नमस्कार। मैं रामचंद्र वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने शब्दों के कुछ भेद प्रस्तुत किए थे और आज शब्दों के कुछ विशेष प्रकार आप लोगों के समझ रखने का प्रयास करूंगा। हिंदी भाषा में कुछ अनेकार्थी शब्द पाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उत्तर। उत्तर एक दिशा है। उत्तर जवाब है और उत्तर महाभारत में राजा विराट के पुत्र का नाम भी है। तो हमने देखा कि उत्तर एक शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ सामने आते हैं और प्रसंगानुसार हम शब्द के अर्थ को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है अर्थ। तो अर्थ माने धन भी होता है, अर्थ माने प्रयोजन भी होता है और अर्थ चार पुरुषार्थों में से एक है। तो हमने देखा कि एक शब्द अनेक अर्थों को प्रकट करता है और जहां जिस अर्थ की संगति बनती है हम वहां उसी अर्थ को ग्रहण करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम शब्दों के इन अर्थों को भली भांति समझें और प्रसंगानुसार उसकी संगति को देखते हुए उसके अर्थ को समझें। इसी प्रकार हिंदी भाषा में कुछ शब्द सारगर्भित शब्द कहलाते हैं। सारगर्भित शब्द वो हैं जिनका सामान्य अर्थ न लेकर के कोई विशेष अर्थ ग्रहण किया जाता है, वो सारगर्भित शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जयचंद। जयचंद एक ऐसा शब्द है जो देशद्रोही के लिए प्रयुक्त होता है। तो जयचंद का अर्थ देशद्रोही, ये विशेष अर्थ है जो इसके सार को अपने अंदर छिपाए हुए है। इसी प्रकार विभीषण, सामान्य अर्थों में तो विभीषण रावण का भाई है, लेकिन सार इसमें यह छिपा है कि उसने कुलद्रोह किया। तो आज विभीषण का अर्थ कुलद्रोही के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार भाषा में कुछ शब्द बोलने में एक जैसे हैं जिन्हें समानोच्चारित शब्द कहते हैं। यानी
कुछ ऐसे शब्द जिनका उच्चारण प्रायः समान दिखता है, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। ऐसे शब्द जो उच्चारण में एक समान हैं लेकिन अर्थ भिन्न रखते हैं, समानोच्चारित शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए समानोच्चारित शब्दों के उदाहरण के लिए देखिए, प्रसाद, प्रासाद बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, किंतु अर्थ में भिन्नता है। प्रसाद माने होता है कृपा, और प्रासाद का अर्थ है महल। इसी प्रकार प्रणय, परिणय, प्रणय का अर्थ है प्रेम और परिणय का अर्थ है विवाह। इसी प्रकार परिणाम, परिमाण, परिणाम का अर्थ है फल या नतीजा, और परिमाण का अर्थ है माप। इसी तरह प्रणाम, प्रमाण, प्रणाम अभिवादन है, नमस्ते, और प्रमाण सबूत। तो इस तरह हिंदी भाषा में तमाम ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण में प्रायः समान दिखते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार हिंदी भाषा में शब्द समूह के लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। इस शब्द को हम वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द बोलते हैं। जहां पर संक्षेपण की प्रक्रिया करनी होती है वहां इन शब्दों का बड़ा महत्व होता है। आइए कुछ उदाहरण शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में देखते हैं। जैसे 100 वर्ष का समय। अब 100 वर्ष के समय को हम एक शब्द में लाते हैं शताब्दी। 7 दिनों का समय। अब 7 दिनों के समय को हम सप्ताह। इसी प्रकार से दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, संध्या का समय सायंकाल, सवेरे का समय प्रातःकाल। जिसका अभी विवाह न हुआ हो अविवाहित, जिसकी पत्नी मर चुकी हो विधुर। तो तमाम ऐसे शब्द हैं जो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने शब्दों के कुछ विशेष प्रकार बताए जिनकी जानकारी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये वीडियो यदि आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।